बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारून असलम रिटायर्ड और मैं आपसे आज बात करूँगा पाकिस्तान की एलीट के बारे में और जो अशराफिया हैं और जिसमें मैं भी उस कैटेगरी में शामिल हूँ। एक पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी अदारा यूनाइटेड नेशंस का काम करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके ये जो UNDP फॉर पाकिस्तान है उसके एक यहाँ कंट्री डायरेक्टर और समथिंग रहे हैं मार्क आंद्रे फ्रांशे। आई होप मैंने प्रोनाउंस ठीक किया है। उन्होंने एक आर्टिकल या कोई लिखा है जिसका एक पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं, You cannot have an elite that takes advantage of very cheap and uneducated labor when it comes to making money. And when it comes to party, it is found in London. And when it's time to buy things, it is in Dubai. And when it's time to buy property, it invests in Dubai or Europe or New York. The elite needs to decide, do they want a country or not? ये बहुत सख्त अल्फाज में उन्होंने बात की है, जो कि मैं उसको थोड़ा सा तर्जुमा भी करता हूँ थोड़ा तफसील के साथ। उस शख्स का कहना है कि लुब्बे लबाब ये है कि पैसे आप पाकिस्तान में बनाते हैं जहाँ आप टैक्स एवेजन करते हैं, चीपेस्ट लेबर आप हासिल करते हैं, सब्सिडीज़ लेते हैं, ब्राइब, करप्शन, जो भी जायज़ नाजायज़ तरीके से आप यहाँ पैसा कमाते हैं, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जायज़ तरीके से भी कमाते होंगे। लेकिन जब आता है अयाशी का टाइम, पार्टिंग का, तो आप लंदन चले जाते हैं, आप शॉपिंग जो है वो दुबई में करते हैं, और जब आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है तो आप दुबई, न्यूयॉर्क या यूरोप में करते हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि ये एलीट ने, ये अशराफिया ने फ़ैसला करना है कि मुल्क चाहिए भी आपको कि नहीं। अभी उसने ये नहीं बताया कि अभी जो हमारी अशराफिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियों की पैदाइश कनाडा में जाके करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली वहीं नेशनैलिटी उनको मिल जाए और शायद उनको पाकिस्तान में न रहना पड़े। ये एक बड़े सख्त, मैंने कहा कि अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया क्यों है कि बुनियादी तौर पे ये चीज़ जन्म लेती है कि हम अपना कौमी इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको पर्सनल इंटरेस्ट पे कुर्बान कर देते हैं। और यही एक वजह है जो कि हमें बाकी हमारे जो हमसाय ममालिक हैं और दूसरे ममालिक हैं उनसे हमें डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि वो लोग नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं, अपनी कौम का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं, जो सिर्फ़ अपना और अपनी औलाद का नहीं सोचते। हमारी एलीट है क्या? हमारी एलीट में बिज़नेस कम्युनिटी है। मैंने कोई लिस्ट डाउन किया है, कुछ रह गया हो तो मैं माज़रत करता हूँ, या आप समझते हैं कि मुझे नहीं इंक्लूड करना चाहिए था। उसमें से बिज़नेस कम्युनिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, फ्यूडल्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, बैंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और सीनियर जुडिशरी शामिल है। और कुछ लोग जो हैं हम में से वो इस हद तक चले जाते हैं कि मालो असबाब बनाना और अपने औलाद के लिए जायदादें इकट्ठा करना वही उनका एक प्रायोरिटी बन जाती है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो लेसर प्रायोरिटी में और नीचे चली जाती हैं, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का सवाल आता है। और मज़े की बात यह है, जो मैंने कैटेगरी बताई है, यही अशराफियाँ हैं जो मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करते हैं कि पाकिस्तान कैसे चलाना है, किस हमने इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ अलाइंस करना है, किससे कैसे ताल्लुकात रखने हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर उसमें भी पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, जो कि रिलेटेड है, जो कि ये मार्क आंद्रे फ्रांशे ने ज़िक्र किया कि आप बाहर मालो असबाब कैसे इकट्ठा करते हैं। क्या वजह है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, या आपको अपनी ज़मीन से मोहब्बत नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट से मोहब्बत नहीं है, अपने गांव से मोहब्बत नहीं है, अपने शहर से मोहब्बत नहीं है। तो जब तक कि अगर पाकिस्तान का हम समझते हैं कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत मिलेगी और वो मुआशी और कॉम्प्रिहेंसिव तरक्की करेगा, ये नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान की अशराफिया या एलीट अपनी ज़िम्मेदारी नहीं संभालेगी। और देखिए, अभी पाकिस्तान में जो
فارن ریمیٹنسز آتی ہیں وہ بلینز آف ڈالر، میرے خیال میں 30 بلین ڈالر کے قریب آتی ہیں. یہ وہ تارکین وطن ہیں جو ہم محنت جا کے کر رہے ہیں، جو کہ روزی روٹی کماتے ہیں اور یہاں بھیجتے ہیں واپس پیسے کہ ہمارے گاؤں میں بہن بھائی کی شادی ہو جائے، ہم گھر بنا لیں، ہمارا گزر اوقات ہو سکے، کچھ پیسے اکٹھے کر لیں، لیکن وہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں. تو اس میں زیادہ تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آج سن رہا تھا ڈاکٹر اشفاق حسن نے جب یہ کہا کہ کیسے ہمارا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور جو نیشنل انٹرسٹ وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور ہمارے فیصلے پاکستان کے حق میں شرافیہ نہیں کرتی، اور جس سے ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی کلپ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ ہمارے شرافیہ، ہمارا ایلیٹ جو ہے، جب تک کہ وہ ذمہ داری نہیں لیں گے، جس میں بھی شامل ہوں، آپ تب تک پاکستان کو درست سمت پہ نہیں ڈال سکتے. یہ لمحہ فکریہ ہے. دس از فوڈ فار تھاٹ. خدا کے لیے اپنی زمین سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں اور اس کے لیے کچھ کریں، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں گے، آپ کی تو زندگی گزر جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے اس کا بدلہ لے گا. یہی میرا آج کا بیانیہ تھا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.